है शुरुआत जो होता है तो हम इसको सत्व चित्त बोलते हैं। इसमें सतोगुण की प्रधानता होती है। सत्य, रज, तम इन तीनों गुणों के कार्य क्या होते हैं? आपने पढ़े भी होंगे पातंजलि योग दर्शन में। क्या कार्य होते हैं? सत का कार्य होता है, बोलिए, आपके लिप्स वाइब्रेट होंगे, हमें समझ में आ जाएगा। सत का क्या कार्य है? मैं शुरुआत हुई, जैसे प्रकृति पुरुष का मिलन हुआ और चित्त निकला, तो सबसे पहले वो सतोगुणी होता है, एकदम सत्व होता है, यानी प्रकाश ही प्रकाश होता है। अब जब हम समाधि में बढ़ना है हमें, तो नीचे से ऊपर उठ करके इसी स्थिति में आना है जिसमें सतोगुण है। ठीक है ना? तो यहाँ पर सत्व होता है, जिसके कारण इसको सत्व चित्त भी बोला जाता है। आपने कई जगह पढ़ा होगा सत्व चित्त, तो चित्त को सत्व चित्त भी बोलते हैं। अब क्या होता है, अब धीरे धीरे जब इसका व्यापार बढ़ता है, तो चित्त मन के कांटेक्ट में आता है। मन किसके कांटेक्ट में आती है? इंद्रियों के कांटेक्ट में आता है। और इंद्रियां किसके कांटेक्ट में आती हैं? बाह्य विषयों के कांटेक्ट में। जो बाह्य विषय है ना, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सारे बाह्य विषय हैं। इनके स्पर्श में इंद्रियां आती हैं। और जब इंद्रियां इनके उसमें आती हैं, तो वो उसमें रम जाती हैं। आप कुछ अच्छा सा संगीत सुन रहे हैं, आप कुछ टेस्टी सा खाना खा रहे हैं, आप कुछ देख रहे हैं जो आपके मन को भा रहा है, आपको लगता है कि मैं यही हूँ, उसी में आप एकदम बस जाते हैं। जिससे क्या होता है कि उन विषयों का जो प्रभाव है वो हमारी इंद्रियां इसको ग्रहण कर रही है, इंद्रियां उसको लेके जाती हैं मन में, मन लेके जाता है चित्त में। और चित्त जो कि अभी सतोगुणी था, जिसमें कि प्रकाश ही प्रकाश था, उसमें क्या हो गया? क्या पैदा हो गई? वृत्तियां, बहुत सारी हलचलें, बहुत सारे विचार पैदा होने लगे। मान लीजिए कि आप कि हिल कौन रहा है? आत्मा नहीं हिल रही है। ये कौन हिल रहा है? ये चित्त हिल रहा है। चित्त में वृत्तियां पैदा हो रही हैं। चित्त को ऐसे भी समझाया जा सकता है कि जैसे सागर है, सागर, झील समझ लीजिए, झील। झील एकदम शांत होती है। कभी आप झील के किनारे जाकर के बैठिए, आपको देखते ही ऐसे लगता है कि इसमें तो कंसंट्रेशन भी किया जा सकता है। इसमें मेडिटेशन भी किया जा सकता है। एकदम कंसंट्रेशन पावर हमारे यहाँ बढ़ रहा है। तो आप जब वहाँ बैठेंगे थोड़ी देर, तो वो इतना अट्रैक्ट करेगा, इतना शांत स्थिर होता है। लेकिन अचानक क्या होता है, हमारे मन में शरारत सूझी। हम लोगों ने क्या किया, एक पत्थर उठाया और उस शांत झील में फेंक दिया। तो क्या होता है? बहुत सारी तरंगे पैदा होने लगती हैं, एकदम हलचल मच जाती है। बिल्कुल इसी तरह से कहते हैं कि जो इन्फेंट होता है, इन्फेंट यानी जो शिशु होता है, जब उसका जन्म होता है, वो 3 मंथ्स तक, 3 महीने तक, आप देखिए, वो एकदम, आप किसी की भी गोद में दे दीजिए, वो ये नहीं कहेगा कि आप हमें किसकी गोद में दे रहे हो। हम पता इस है में पहुँचना है। लेकिन हमारा व्यापार कहाँ चल रहा है? संसार में चल रहा है। हम धीरे-धीरे, हमारा चित्त जो है वो मन के कॉन्टैक्ट में आया, मन इंद्रियों के कॉन्टैक्ट में आया, इंद्रियाँ बाह्य विषयों के कॉन्टैक्ट में आई और हमारा अंदर सब गड़बड़ा गया। आज की जो परिस्थिति है, आज चारों तरफ की जो स्थिति है, आप जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं, जितनी ज़्यादा न्यूज़ सुनते हैं, जितना ज़्यादा एक-दूसरे से डिस्कशन करते हैं, उतने ही फ्लक्चुएशन आपके चित्त में होते हैं। और आप देख लीजिए, अगर 3-4 दिन आप ये सोच लो कि हमें किसी से बात नहीं करनी है, जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, जो होना है वो भी होना है, क्योंकि इस प्रकृति में ना कि
गया, बोलते हैं कि वहाँ का पानी तो बहुत गंदा है और आपके पीने योग्य नहीं है। तब भगवान बुद्ध ने कहा थोड़ी देर तुम शांत होकर के बैठो। थोड़ी देर वो बैठा, उसके बाद उन्होंने कहा 10-15 मिनट बाद बोले अब आप जाकर के लेके आओ। वो लेने गया तो सच में वो पानी थोड़ा शुद्ध हो गया। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम एक काम करना, उसका सोर्स तलाशना कि वो आ कहाँ से रहा है, वहां से लेके आना, वहां का पानी और भी शुद्ध हो गया। तो वो अंदर की तरफ गया तो देखा कि वो झरने से पानी निकल रहा है। अब झरने का पानी तो इतना शुद्ध, इतना प्यूरिफाइड कि वो लेकर के जब आया तो भगवान बुद्ध ने कहा यही हमारे जीवन का भी प्रैक्टिकल है। हमारे चित्त में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, जो विचारों की उथल पुथल होती है, जो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, उससे हमारा मूल स्रोत, हमारा जो मेन सोर्स है, जो हमारा आत्मा है, उसमें से जो निरंतर प्रकाश झर रहा है, उसमें से जो निरंतर एनर्जी आ रही है, उस वो भी प्रभावित होने लगता है। चित्त पर पातंजलि एक ही सेंटेंस पर काम करता है। चित्त की शुद्धि, चित्त की शुद्धि। अब आपको चित्त समझ में आ गया, तो आपको ये भी समझ में आ गया कि अशुद्ध कैसे होता है। जैसे हमने आपको शुरू में उदाहरण दिया कि जो हमारा लैंप है, उसका जो शीशा है, अगर उसमें कालिमा है, अगर उसमें धुआँ है, अगर उसमें किसी तरह की गंदगी है, तो अंदर का प्रकाश हमें दिखाई ही नहीं देगा। तो ऐसे ही हमारा जो चित्त है, उसमें हम लोगों ने जो बाहर की इतनी सारी इंफॉर्मेशन, बाहर की इतनी सारी गंदगी, अपना वैचारिक प्रदूषण और कई जन्मों के संस्कार, ये सब कलेक्ट करके उस पर जो कवर चढ़ा दिया है, उस पर जो लेयर चढ़ा दी है, जिसके कारण हमारी पहुंच चित्त तक ही नहीं हो पा रही है। अगर हम वहां पहुंच जाएं तो वहां तो हमें अपनी झलक मिलने लगती है कि हम उसी परमात्मा के अंश हैं। हमारे अंदर भी वो एक गॉडली पार्ट है, ईश्वर का अंश है, उससे हम कनेक्ट होने लगते हैं। वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो वहां तक पहुंचने की जो यात्रा है, वो योग है। योग के माध्यम से हम अपने गॉडली पार्ट से के प्रति अवेयर होते हैं, उससे जुड़ते हैं और इसी को कहा गया है आत्मा से परमात्मा का मिलन। लेकिन यहाँ पर परमात्मा, जैसे आत्मा से परमात्मा का मिलन, ये वेदांत दर्शन का कॉन्सेप्ट है। अगर हम पातंजल योग दर्शन का कॉन्सेप्ट देखें तो उसमें आत्मा से परमात्मा की मिलन की बात नहीं कही गई। उसमें क्या कहा गया? पूछिए अपने आप से, क्या कहा गया? उसमें कहा गया तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है और जब योग होता है, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। यानी चित्त पर जो प्रतिबिंब पड़ रहा था आत्मा का, उसको वहां समझ में आ जाता है कि अरे मैं ये नहीं हूं, और वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, आत्म तत्व में वापस चला जाता है। तो ये चीज जो होती है, वहां तक हम कैसे पहुंचे, उस स्थिति को हम कैसे गेन करें, वहां तक की पहुंचने की यात्रा योग कहलाती है। अब योग के बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, हम तरह तरह से अलग अलग तरीके से वहां पहुंचते हैं। जैसे आप कहेंगे कि आपको कहीं किसी जगह पर जाना है, अब वहां जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। आप बाय प्लेन भी जा सकते हैं, बाय ट्रेन भी जा सकते हैं, बाय योर ऑन व्हीकल भी जा सकते हैं, है ना? किसी भी तरह से जा सकते हैं और रूट भी चेंज कर सकते हैं, किसी भी रूट से जा सकते हैं। उसी तरह से साधक की जो मना स्थिति होती है, उसके अनुसार उसको अलग-अलग स्टेप्स बताए गए हैं। चलिए हम पातंजल योग दर्शन की ही बात करते हैं। पातंजल योग दर्शन में 3 तरह के साधक बताए गए हैं। उत्तम श्रेणी के, मध्यम श्रेणी के और निम्न श्रेणी के। इसको आप इस तरह से समझिए, रामकृष्ण परमहंस एक बहुत अच्छा स्टोरी बताते हैं। स्टोरी का एक उदाहरण बताते हैं। वो कहते हैं 3 तरह की गुड़िया बनाई गई। एक पत्थर की गुड़िया, नमक की गुड़िया और कपड़े की गुड़िया। और तीनों तरह की गुड़िया को पानी में, जल में, गंगा नदी में डुबो दिया गया। तो जो पत्थर की गुड़िया है, उस पर कोई प्रभाव पड़ा? कुछ नहीं पड़ा। लेकिन एक चीज़ है, वो अगर उसी गंगा किनारे कंटीन्यूअस बहुत दिनों तक पड़ी रहेगी, तो निश्चित तौर से उसमें निखार आएगा और हो सकता है वो शालिग्राम बन जाए। हो सकता है वो एक शिवलिंग का रूप ले ले और कोई उठाकर उसको चला जाए और अपने मंदिर में पूज ले। तो उसका भी उद्धार है। दूसरा, कपड़े की गुड़िया। कपड़े की गुड़िया जैसे ही उस पानी में जाएगी, वो उस पानी को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेगी, उसको पूरी तरह से सोख लेगी। तीसरा, नमक की गुड़िया। नमक की गुड़िया क्या करेगी? घुल जाएगी उसी में विलीन हो जाएगी, यानी कि यही समाधि है। आपने 1 गिलास पानी में नमक डाला और नमक को डालते ही थोड़ा-सा चलाया और वो घुल गया, पता ही नहीं चला। वो आपको दिया जा रहा है, आप कहेंगे ये तो पानी है, लेकिन उसमें तो नमक घुला है।
वो जो नमक उसमें घुल जाता है, अपने स्वरूप को भूल के उसी स्वरूप में स्थिर हो जाता है, वो समाधि है। तो जो उत्तम श्रेणी के साधक हैं, जो जो नमक की गुड़िया है एक तरह से, उनके लिए महर्षि पतंजलि ने क्या उपाय बताया है? बताइए, क्या उपाय बताया है? अभ्यास वैराग्य, ठीक है? और जो मध्यम श्रेणी के साधक हैं, कपड़े की गुड़िया, जो जो थोड़ी-सी भी साधना करे, उसमें अपने आप को एक बार डुबोए, तो उस चेतना को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर सकती है। वो क्या है? उनके लिए उन्होंने बताया है क्रिया योग, जिसमें तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान आता है। और तीसरा है निम्न कोटि के साधक, जिनको तो थोड़ा-सा रगड़ना पड़ेगा, जिनको थोड़ी-सी कठिन तपस्या करानी पड़ेगी, कठिन साधना करानी पड़ेगी। उनके लिए क्या बताया? अष्टांग योग। यानी हम कहें कि पूर्व जन्म में जिन्होंने पुण्य कर्म किए हैं, जिनके संस्कार बहुत अच्छे हैं और जो योग की उन्नत दशा में हैं और जो योग की अंतिम स्टेज को प्राप्त करने ही वाले हैं, उनके लिए अभ्यास वैराग्य, थोड़ा-सा अभ्यास वैराग्य करेंगे और वो केवल और समाधि को प्राप्त हो जाएँगे। और जिनका मन थोड़ा सतोगुणी है, कभी-कभी रजोगुणी हो जाता है ना? लेकिन मेनली सतोगुणी है। पूजा पाठ करते हैं तो अच्छा लगता है, संसार में जाते हैं तो सांसारिक हो जाते हैं। उनको थोड़ा-सा प्रयास करने की ज़रूरत है, वो भी डूब जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा प्रयास करने की ज़रूरत है उनको क्रिया योग। लेकिन आज समाज में कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं कि लगता है इनके ऊपर तो कुछ प्रभाव होने ही वाला नहीं है। इनका चित्त तो पता नहीं कब से ढका पड़ा है। ये तो उसको खुदेड़ भी नहीं रहे हैं। ये तो उसको हटाने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। इनके मन में तो डिज़ायर ही नहीं आ रही है कि हमें अपने स्वरूप में स्थित होना है और कितना पाप, कितने गलत काम करते चले जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, चिंता मत करो। ऐसे लोगों को भी ठीक किया जा सकता है। कैसे? इनको पकड़ के सबसे पहले यम नियम कराइए। यम नियम करेंगे, यम करेंगे तो क्या करेंगे? ये व्यवहारिक बिहेवियर मॉडिफिकेशन होगा इनका। अहिंसा, सत्य, अस्तेय ये सारी चीज़ें करेंगे, ब्रह्मचर्य ये सब चीज़ों का पालन करेंगे, तो ये समाज में रहने लायक हो जाएँगे। फिर इनको नियम कराइए, इनकी खुद की अंदर की तपस्या कराइए, फिर इनको आसन कराइए, इनका जो मस्कुलर सिस्टम है, इनका जो मसल्स है उनको इतना स्ट्रॉन्ग बना दीजिए कि अगली प्रोसेस प्राणायाम और प्रत्याहार में 2-2 घंटे बैठने के लिए अपने आप को स्थिर कर सकें। और तब जाकर के ये बहिरंग योग करने के बाद फिर वो अंतरंग योग में धारणा, ध्यान, समाधि में पहुँचने के योग्य बन पाएँगे। तो अष्टांग योग किनको कराया? मान लीजिए पत्थर की गुड़िया, जिनके ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो पड़ा है। कुछ समय बाद इस जन्म में जितने कर्म करेंगे, अगले जन्म में वो वहाँ तक थोड़ा-सा पहुँचेंगे। तो उनके लिए अष्टांग योग बताया। तो इस तरह से 3 तरह की जो चीज़ें हैं, अभ्यास वैराग्य, क्रिया योग और अष्टांग योग, ये 3 प्रकार के साधकों के लिए महर्षि पतंजलि ने बताई हैं। इनका अभ्यास करने से क्या होता है? अष्टांग योग के बारे में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब अष्टांग योग का प्रयास किया जाता है, कंटीन्यूअस अभ्यास किया जाता है, तो हमारे चित्त की जो अशुद्धियाँ हैं, उनका क्षय होता है और क्या होता है? विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। अब ये विवेक ख्याति क्या है? ये हम आपको अभी बताएँगे। उस स्टेज तक हम पहुँच जाते हैं। तो अष्टांग योग जब हम क्रिया योग करते हैं तो क्लेश तनु होते हैं और समाधि की स्टेज प्राप्त होने लगती है और अभ्यास वैराग्य में तो सीधा समाधि की स्टेज मिल सकती है। तो इस तरह से ये 3 तरह की चीज़ें बताई हैं जिनको महर्षि पतंजलि ने उनका जो यौगिक ग्रंथ है, उसमें 4 भागों उनका जो यौगिक ग्रंथ है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। तो सबसे पहले उन्होंने समाधिपाद में अभ्यास वैराग्य की बात कही है। उन्होंने कहा है जो उत्तम चित्त वाले साधक हैं उनको सबसे भई जो हम जब हमारा खेत होता है, आप लोगों के घर में किसी के यहाँ खेती होगी, तो खेत होता है, 3-4 खेत हैं, एक उपजाऊ है, एक बंजर है और एक थोड़ा ठीक-ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? जो लोग खेती करते हैं, जो उपजाऊ भूमि है, उसमें बीज पहले डाल देते हैं, ताकि ये अपना फल फूलने लगे। उसके बाद जो बंजर भूमि है, उसको ठीक किया जाता है। ये स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। हमारे चित्त की स्थिति के अनुसार ही हमें समझ आता है। हमारा चित्त उपजाऊ है या बंजर पड़ा हुआ है या थोड़ा-सा एक्टिव है, थोड़ा-सा करने से कुछ-कुछ समझ में आ जाएगा। इस पे डिपेंड करता है कि हमें साधना का कितना फल मिलता है, कितनी गहराई से हम उस चीज़ को ग्रहण कर सकते हैं और किस स्टेज तक हम अपने आप को उसके योग्य बना सकते हैं। तो सत्य, रज, तम इन 3 गुणों के आधार पर ही हमारे चित्त की जो 5 अवस्थाएँ बताई हैं,
आपको पता होगा क्षिप्तावस्था, मूढ़ावस्था, विक्षिप्तावस्था, एकाग्रावस्था और निरुद्धावस्था। तो जो लास्ट की निरुद्धावस्था होती है, वही समाधि होती है, जिसमें समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। अब आप देखिए कि यहाँ पर समाधि से क्या तात्पर्य है? सत रजतम जो हमने आपको बताया कि जैसे ही प्रकृति और पुरुष का मिलन हुआ और चित्त आया, तो उसकी शुरुआत की अवस्था कैसी है? सतोगुणी है। सत का क्या कार्य है? प्रकाश। तो अभी जब शुरुआत हुई तो हमारा चित्त कैसा है? प्रकाशित है। जो योगी, देखिए ये सारी बातें आप समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा-सा। हमारे जो ऋषि हैं, वो भी साइंटिस्ट हैं। जो साइंटिस्ट जो आजकल जो रिसर्च करते हैं बाहर की दुनिया में, पदार्थ जगत की दुनिया में जो रिसर्च करते हैं, वो भी साइंटिस्ट हैं। लेकिन हमारे ऋषियों ने कहाँ रिसर्च किया? हमने शुरुआत में ही आपको बताया कि हमारा जीवन 2 डायमेंशन में चलता है, एक चेतन जगत पे और एक जड़ जगत पे। तो जड़ जगत पे जो रिसर्च हो रही है, बाहर की दुनिया में जो खोजबीन हो रही है, ये प्रकृति, ये भूगोल में, ये कहाँ से इतनी सारी चीज़ें, वो साइंटिस्ट बाहर की दुनिया की बता रहे हैं। लेकिन इसके अलावा हमारी अंदर की भी एक प्रकृति है, अंदर की भी एक दुनिया है, उसमें क्या-क्या होता है, ये कौन बताए? तो इसके लिए हमारे जो ऋषि हैं, उन्होंने रिसर्च किया। महर्षि पतंजलि इस महर्षि पतंजलि इन सारे अनुभवों से गुजरे हैं। उन्होंने इस चीज़ को देखा कि कैसा चित्त होता है, कब वो प्रकाशित होता है, कब उसमें वृत्तियाँ पैदा होती हैं, कब हलचल होती है, इन हलचलों को हम कैसे रोकें? और फिर लास्ट में जब वो समाधि में पहुँचे, तब उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया। और तब जाकर के उन्होंने ये कॉन्सेप्ट हम सब के लिए प्रस्तुत किया। जबकि देखा जाए तो हम लोग जब हठ योग में पढ़ते हैं या पुराने समय में कई ग्रंथों में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, उसमें बताया गया है कि योग की विद्या कैसी थी? गुप्त थी। इसको सबके सामने उजागर नहीं किया जाता था। किसके सामने उजागर किया जाता था? जो उत्तम कोटि के साधक हैं, जो कपड़े की गुड़िया या नमक की गुड़िया तक पहुँच गए हैं। है ना? तो उन लोगों के लिए उजागर किया जाता, उनको बताया जाता था जिनका चित्त उपजाऊ है, उपजाऊ भूमि की तरह। उस उपजाऊ भूमि में अगर योग के बीजों को छिटका जाए, तो वहाँ से कुछ फल निकलेगा, ऐसा था। लेकिन अब प्रेज़ेंट टाइम में ये मान के चलिए कि बहुत बड़ा सौभाग्य है एक तरह से। और इस समय तो आप देखिए कि योग कितना आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में क्वारंटाइन के समय में या जो सब लोग घर पर हैं, ये लॉकडाउन हो गया है, तो ऐसे स्टेज में 90% लोगों ने योग को इम्प्लीमेंट किया है। योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, योगा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बड़ी विपत्ति आ गई है। इम्यून सिस्टम अपना बढ़ाना ही है। तो इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि आपको योग से जुड़ना ही पड़ रहा है। आज सबके सामने ये सारी चीजें आ गई हैं। तो हम उनको कर रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उससे लाभ पा रहे हैं। और हमारे मोदी जी ने तो इसको सबके लिए बता ही दिया है कि करना ही है। तो आज सबके सामने ये हो प्रस्तुत हो गया है। तो हम आपको ये बता रहे थे कि महर्षि पतंजलि हैं या जितने भी हठ योग के ग्रंथ हैं या जितने भी जो भी भक्ति योग या जितने भी जो भी ऋषि हैं, उन सभी ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। आँख बंद करके अपने अंतर जगत की यात्रा की है, उसको देखा है, समझा है, तब हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि ये काम सिर्फ ऋषियों का है। जंगल में जाकर के आपको ही करना है, हम लोग तो भई संसार में रह रहे ग्रस्त हैं, हमें इन चीज़ों से मतलब उन्होंने कहा है कि इतनी सरल रूप में प्रस्तुत किया है, उन्होंने कहा है कि हम सब इसको एप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में और इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे? जैसे मान लीजिए कि आज हम आपको समाधि की बात बताएँगे या ध्यान की बात बताएँगे, इतनी ऊँची स्टेज बताएँगे। तो ये इससे क्या लाभ होगा? आज जो चारों तरफ कष्ट आ रहा है, दुःख दिखाई दे रहा है, आज तो है 2020 जहाँ दृष्टि डालो वहीं पर दुःख ही दुःख नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम दर्शन को थोड़ा-सा अपने में पढ़ें, उसको जाने समझें तो दर्शन क्या कहता है? सर्वम दुःखम, वो तो बहुत पहले से कह रहा है कि सर्वम दुःखम। संसार में सब जगह दुःख ही दुःख है, हमको तो आज ही दिखाई दे रहे हैं। वो तो जब से अनादि काल से जब से शुरू हुआ तब से कह रहा है। तो वो क्या कह रहे हैं कि इन दुःख का कारण क्या है? जो कि आपको महर्षि पतंजलि ने हे हेतु चतुर्विवाद के रूप में दिया है। तो सर्वम दुःखम, तो इस दुःख का कारण क्या है? इस दुःख का कारण वेदांत दर्शन में अविद्या बताया गया है, पातंजलि योग दर्शन में भी वही चीज़ बताई गई है, लेकिन उसको क्लेश के रूप में बता दिया है। 5 प्रकार के क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 प्रकार के जो क्लेश हैं, वही दुखों का कारण है। और इसका निदान क्या है? विवेक ख्याति।
मान लीजिए कि कमरे में अंधेरा है, आप उस अंधेरे कमरे में जाते हैं और कुछ खोजते हैं कि हमको यहाँ से ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़, कुछ नहीं मिलेगा। अंधेरे में कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो आज हमारे अंदर भी जड़ता की स्थिति है, अंधकार की स्थिति है। किस गुण के कारण? तमोगुण के कारण। अब हमें क्या करना है? उस तमोगुण को सतोगुण में परिवर्तित करना है, तभी तो प्रकाश आएगा। तो आज बाहर भी अंधकार दिख रहा है और अंदर भी अंधकार है, तमोगुण ही छाया हुआ है, जिसके कारण हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है। अब हमको क्या करना है? पातंजल योग दर्शन से जुड़ना है, उनके कॉन्सेप्ट को पढ़ना है और थोड़ा-सा अपने अंतर्मुखी होना है और अपने अंदर का स्विच ऑन करना है। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रकाश आ जाएगा। प्रकाश कहाँ से आएगा? कौन-सा गुण का कार्य है प्रकाश? सतोगुण का। सतोगुण आ जाएगा तो प्रकाश आ जाएगा और प्रकाश आ जाएगा तो सब कुछ दिखाई देने लगेगा। मैं क्या हूँ? मेरा जन्म क्यों हुआ है? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? और जब हम इस तरह से सोचेंगे, इस तरह से अपना सोर्स ऑफ एनर्जी से जुड़ेंगे, उस आत्मिक ऊर्जा से जुड़ेंगे, तो आप यकीन मानिए कि जीवन में बहुत बड़ा विस्फोट होगा, बहुत बड़ा रूपांतरण होगा। हम अपने आप में ही इतने प्रसन्न हो जाएँगे, कहते हैं ना कि जिन योगियों ने उसका आनंद लिया है, उनको इंद्रिय सुख एकदम समाप्त हो गए, उनको उनसे कोई मतलब ही नहीं है। वो आनंद की एक झलक भी अगर मिल जाती है ना, तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है जीवन में। एक आप बाहर से तो हम लोग जो भी खाना ले रहे हैं, जो भी आहार ले रहे हैं, उससे हमारा फिजिकल बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रही है। लेकिन हमारी इंटरनल बॉडी की इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग होगी? उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए हम अपना सोर्स ऑफ एनर्जी से जुड़ना पड़ेगा। तो उस एनर्जी से जुड़ने की कैसे जुड़ना है? ये 3 चीज़ें हमने आपको बताई, अभ्यास वैराग्य और क्रिया योग और तीसरा चीज़ क्या है? अष्टांग योग। तो चलिए हम लोग अष्टांग योग की बात करते हैं क्योंकि अभ्यास गौ वैराग्य जैसी तो स्थिति हम लोगों की है नहीं। ऐसी होती तो शायद पता नहीं कहाँ होते, यहाँ ना बैठे होते, है ना? या तो क्रिया योग वाली है या अष्टांग योग वाली है। तो अष्टांग योग और क्रिया योग में क्या करना है? यम नियम का पालन करना है, वो तो ऑटोमेटिकली आजकल हो ही रहा है। बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो हिंसा नहीं हो रही है, अहिंसा अपने आप में आ रही है ना? और आस्ते सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो थोड़ा-थोड़ा यम का पालन हो गया, अब नियम का भी पालन हो गया। शौच, संतोष, तप, संतोष करना ही है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। भाई एक बार जो सब्जी ला दी है, वो 7 दिन तक चलानी ही है। क्यों? क्योंकि बाहर जाने में खतरा है, तो सैटिस्फैक्शन है। वरना हम लोग क्या करते थे, रोज़ लोग जाते थे बाहर, रेस्टोरेंट चलते थे, सब कुछ है, तो संतोष भी अपने आप हो रहा है। स्वाध्याय, कुछ ना कुछ तो पढ़ेंगे वरना क्या करेंगे? तो स्वाध्याय भी अपने आप हो रहा है ना? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, उसी में अपनी ईश्वर भक्ति भी हो रही है। तो ये तो प्रकृति ने अपने आप ही आज ऐसी व्यवस्था बना दी है कि यम नियम का पालन हम कुछ-कुछ हद तक कर रहे हैं। आसन प्राणायाम भी हो रहा है। हमने आपको बताया कि योग हम अपना रहे हैं, क्यों अपना रहे हैं? ताकि हमारी इम्यूनिटी बढ़े। तो आसन प्राणायाम अपने फिजिकल बॉडी की इम्यूनिटी के लिए बढ़ा रहे हैं, तो वो भी बढ़ रहा है। ठीक है? प्रत्याहार, प्रत्याहार क्या होता है? अपनी इंद्रियों को, इंद्रियाँ कौन-कौन सी है? कर्मेंद्रियाँ हैं, ज्ञानेंद्रियाँ हैं और उन सभी का जो राजा है वो है मन। मन को अगर हमने जीत लिया तो इंद्रियाँ तो अपने आप वापस चल हमारे पास आ जाएँगी। तो मन को कुछ ऐसा करना है, जैसे हमने स्वाध्याय से जोड़ लिया और दूसरी चीज़ें जो हम आपको आगे बताएँगे उनसे जोड़ लिया, तो इंद्रियाँ अपने आप इंट्रोवर्ट होने लगेंगी, अंतर्मुखी होने लगेंगी। जैसे भगवद गीता में कहा गया है ना प्रत्याहार के बारे में कि कछुआ अपने फैले हुए जो उसके ऑर्गन है उनको समेट लेता है अपने अंदर और समेट करके अपने अंदर उसको एकत्रित कर लेता है। उसी तरह से हमारी इंद्रियाँ, वैसे प्रत्याहार भी काफ़ी हद तक हो ही रहा है ना? तो हमने अपनी इंद्रियों को समेट लिया है, तो प्रत्याहार की भी साधना हो गई, अंतर्मुखी हो गए। अब यहाँ से होती है यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। इन 5 को क्या कहा जाता है? बहिरंग योग। बहिरंग योग यानी बाहर की दुनिया से अपने को समेट लेना। अब यहाँ से शुरुआत होती है हमारे योग की और यहीं से अंतरंग योग से ही हम अपनी इंटरनल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इंटरनल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें अंतरंग योग से जुड़ना पड़ेगा। आप देखिए मन क्या है? मन एक थ्रेशोल्ड है, मन एक दहरी है। यहाँ पर क्या-क्या है? अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, ठीक है? फिर आपका क्या आ गया? मन आ गया। उसके बाद फिर क्या है? विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो मन तीसरे नंबर पर आया ना, तो मन बीच में है। मन अगर इंद्रियों से जुड़ता है, शरीर से जुड़ता है, तो वो बहिर्मुखी हो जाता है
और मन अगर विज्ञानमय कोश से अंदर की तरफ जुड़ता है तो वो अंतर्मुखी हो जाता है। तो मेन रोल है इसमें मन का। मन ही वो है जो हमें गोल-गोल घुमाता है, जो हमें गोल-गोल नचाता है। आज तो बहुत मन लगा पूजा पाठ में, जब तब मैं योगाभ्यास में, और कल मन किया ही नहीं उठने का, तो कल तो 9 बजे उठ गए, तो क्या फ़ायदा ऐसे? तो अपने मन को पकड़ के रखना है, मन को बाहर से समेट लिया, अब हमने प्रत्याहार की साधना तक करके हमने उसको अंतर्मुखी कर लिया। अगर हमारी एक चीज़ और है, अगर प्रत्याहार तक की साधना सही हो गई ना, तो फिर आप मान के चलिए कि आपका मन अब काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में हो गया। अब मन की वैसी स्थिति नहीं है, जैसे घोड़े को बहुत दिनों तक अस्तबल में बांधे रहते हैं, तो आप उसको छोड़ भी देंगे ना, तो घूम-घाम के वो अपनी जगह पर आ जाएगा। फिर वो आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। उसी तरह से अगर हमने प्रत्याहार तक की साधना अपनी साध ली, तो मन मान लीजिए इन लोगों से जुड़ कर के बहिर्मुखी होता भी है, तो भी फिर वो वापस आ जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा और अपनी आंतरिक चेतना से जुड़ जाएगा। अब क्या होगा? अब ये अंतर जगत की यात्रा, धारणा, ध्यान, समाधि, इसको अंतरंग योग कहा गया है। महर्षि पतंजलि ने इसको अंतरंग योग कहा है। यहीं से राजयोग की शुरुआत होती है। यहीं से हमारी अंतर जगत की शुरुआत हो रही है। तो अब इंद्रियों के विषय जो थे, हमने उनको अपने आप उसमें समेट लिया। अब मान लीजिए हमारी आँखें हैं तो देखेंगी ही, कान है तो सुनेंगे ही, है ना? जो भी हमारी इंद्रियाँ हैं वो अपने-अपने काम करेंगी। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि जो ऊर्जा यहाँ जा रही थी, वो वहाँ से हटा कर के अब यहाँ लगा देनी है। अब हमें अपनी इस ऊर्जा को, जो गलत दिशा में जा रही थी, मन इतना पावरफुल होता है, आपने वो चीज़ तो सुनी होगी ना कि जिस तरह से सूर्य की किरणें चारों तरफ बिखरी रहती हैं, लेकिन अगर एक लेंस के माध्यम से या एक पेपर के माध्यम से हम उसको एक जगह कलेक्ट कर देते हैं, तो उसमें इतनी पावर आ जाती है कि वो पेपर को भी जला देती है, लेंस के माध्यम से कलेक्ट पेपर को भी जला देती है, इतनी हीट आ जाती है उसमें। बिल्कुल इसी तरह से हमारा मन जो वृत्तियों के रूप में, जो बहुत सारे विचारों के रूप में चारों तरफ बिखरा पड़ा था, अब हमने उसको क्या किया, एकाग्र कर लिया, कलेक्ट कर लिया, एक पॉइंट पर एकाग्र कर लिया। तो वो लेंस क्या है? वो लेंस है मेडिटेशन, वो लेंस है ध्यान। ध्यान के माध्यम से हमें मन की इन बिखरी हुई किरणों को एकाग्र करना है। कैसे करना है? सबसे पहले तो धारणा, देश बंधस्य चित्तस्य धारणा। किसी भी देश में, देश यानी स्थान, किसी भी स्थान विशेष में अपने चित्त को बांध लेना धारणा कहलाता है। अब वो स्थान आपको जो भी अच्छा लगता है, आपको हिमालय अच्छा लगता है, आपको किसी का स्टैच्यू अच्छा लगता है, आपको शिव की प्रतिमा अच्छी लगती है, आपको अपने इष्ट, अपने गुरु अच्छे लगते हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है, उनकी प्रतिमा में अपने चित्त की इन वृत्तियों को, इन बिखरी हुई रेस को एकाग्र कर देना धारणा कहलाता है। यानी अपने चित्त को एक सब्जेक्ट से, एक विषय से बांध देना धारणा कर लेता कहलाता है। अब जब आप धारणा करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, कंटीन्यूअस होता रहता है, तो उसके बाद ध्यान होता है। ध्यान एक स्थिति है। कई लोग क्या करते हैं ना कि कह देते हैं, देखो भाई शोरगुल मत करना, हम ध्यान करने जा रहे हैं, और ध्यान करने बैठे और बाहर से थोड़ी-सी आवाज़ आई, ध्यान छूटा, बाहर गए। हमने आपसे कहा था ना कि शोरगुल मत करना, हम ध्यान करने जा रहे हैं। अब आप ध्यान करने बैठे हैं, ध्यान का मतलब होता है कि हमारी इंद्रियाँ जो हैं वो अपने विषय से डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, और जो टारगेट, जो विषय आपने लिया है, उसमें कनेक्ट हो गई हैं। जब आपने अपने कानों को, अपनी आँखों को, अपनी जो धारणा की जो प्रतिमा आपने ली है, उस पर एकाग्र कर दिया, तो बाहर आपका ध्यान कैसे गया? हमारी कानों ने बाहर की चीज़ों को कैसे सुना? तो हम अंतर्मुखी होकर के उस चीज़ पर एकाग्र करना है, तब जाकर के वो ध्यान की स्टेज बनती है। तो ध्यान एक स्थिति होती है। धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों सीक्वेंस में चलते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप सोचें चलो हम डायरेक्ट समाधि में पहुँचते हैं, लेकिन आप जब समाधि करने बैठेंगे तो किसी न किसी को तो टारगेट बनाएँगे ही ना। तो सीक्वेंस में चलते हैं। तो सबसे पहले आएगा धारणा, देश बंधन से चित्तस धारणा। उसके बाद धारणा करते, 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 करते तब क्या हो जाता है कि तेल धारावत स्थिति हो जाती है। मतलब कि हमारी जो चेतना उस टारगेट में जा रही थी, वो ऐसी हो जाती है कि बिल्कुल कंटीन्यूअस उसी प्रवाह में चलती है। इधर-उधर कहीं नहीं, धारणा में तो थोड़ा-सा फ्लक्चुएशन होता है, इधर-उधर की आवाज़ भी आ सकती है, हमारा मन भी इधर-उधर जा सकता है, लेकिन ध्यान में बिल्कुल नहीं होता है। एक वो आता है ना कि स्वामी विवेकानंद बचपन से ही ध्यान करते थे, तो एक बार उनके मित्रों की मंडली सारी छत पर खेल रही थी, तो दोस्तों से कहा चलो ध्यान-ध्यान खेलते हैं। चलो बैठ गए सारे के सारे, और ध्यान करने लगे। अब सब तो वैसा ही ध्यान कर रहे थे जैसे हम लोग करते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद तो ध्यान की उच्च अवस्था में पहुँच गए,
और उनको बाहर की सारी वृत्तियां समाप्त हो गई। अचानक वहां पर एक सांप आया और सांप को देखते ही जो लोग बैठे थे, जो बच्चे बैठे थे, वो उठ के खड़े हो गए, भाग लिए। बोलते हैं, नरेंद्र नरेंद्र सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हें, सांप आया। नरेंद्र को कहाँ सुनाई देगा, वो तो उच्च अवस्था में पहुंच गए हैं। और वो जो सारे दोस्त थे वो सारे चले गए। अब वो जो सांप आया वो थोड़ी देर वहां बैठा रहा और चला गया। इस स्टेज में क्या होता है कि हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो इनर कॉन्शियस है, वो इतनी प्यूरिफाइड हो जाती है, क्योंकि राग और द्वेष दो चीजें होती हैं, ये क्या है, क्लेश है। तो क्लेशों की धीरे धीरे समाप्ति होने लगती है। इतनी प्यूरिफाइड हो जाती है कि उसके एरिया में, उसके आसपास जो भी, चाहे वो कोई जीव जंतु हो, चाहे जो भी हो, जो भी आ रहा है, वो सब वैसे ही हो जाता है जैसा आप सोच रहे हैं। तो आपने ये भी देखा होगा कि महर्षि रमण के आश्रम में सारे जीव जंतु एक साथ रहते थे, कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाता था। तो ऐसी स्टेज वो होती है, बहुत उच्च अवस्था होती है। ये होता है ध्यान। तो इस स्टेज में सब कुछ, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, सब कुछ ब्रह्मांड में सब समान दिखाई देने लगता है। अब यही ध्यान क्या बन जाता है, समाधि बन जाता है। अब समाधि किसे कहते हैं? समाधि सम आधि। सम मतलब शांत हो जाना या समाप्त हो जाना। आधि मतलब आपने सुना होगा आधि व्याधि। व्याधि शारीरिक रोग, आधि मानसिक रोग। तो मन मानसिक रोग तो हम यहाँ नहीं कहेंगे, मन की वृत्तियां कहेंगे। मन, जो विचार उठ रहे थे, जो चित्त में जो वृत्तियां थी, उन सब का एकदम शांत हो जाना, स्थिर हो जाना। और क्या हो जाना? और महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि। जब केवल अर्थ का आभास होता है, अर्थ मतलब जो भी आपने लिया, शिव जी की प्रतिमा ली, इष्ट को लिया आपने, या हम आंतरिक क्षेत्र में देखें तो हम अपनी आत्मा को भी अपने ध्यान का विषय बना सकते हैं। आपने उसको लिया, तो जब सिर्फ उसका आभास होता है और स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। देखिए, सबसे पहले जो हमने आपको बताया था, आप हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि प्रकृति पुरुष के मिलन से जब चित्त आया, उस पर पुरुष का प्रतिबिंब पड़ा, तो जैसे ही प्रतिबिंब पड़ा तो सत रज तम तीनों गुणों में फ्लक्चुएशन हुए और सबसे पहले अविद्या का निर्माण हुआ। और अविद्या से फिर अस्मिता आया, है ना? अस्मिता मतलब मैं का अस्तित्व, मैं हूं, मैं ये हूं। अभी अगर हम लोगों से कोई पूछे ना कि आप कौन है, तो हम लोग ये नहीं कहेंगे ना कि मैं तो आत्मा हूँ, आप भी आत्मा हो। हम लोग अपना अपना नाम बताएंगे, अपनी अपनी डेजिग्नेशन बताएंगे, है ना? तो ये जो मैं है, ये वहां पर आया, या मैं का अस्तित्व। तो अहंकार मतलब यहाँ पर ईगो से मतलब नहीं है, अहंकार मतलब मैं का अस्तित्व, कि मैं कौन हूँ, वो स्टेज आई। तो जब हम समाधि के स्टेज में पहुंचते हैं, तो ये सारी चीजें, ये किन के कारण हो रहा है? सत्रजन तीनों गुणों के कारण हो रहा है। तो ये चीजें धीरे 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 शांत होने लगती हैं, समाप्त होने लगती हैं। और तदेव अर्थ मात्र निर्भासम, हमारा अर्थ क्या है? अर्थ मतलब होता है सब्जेक्ट, विषय। हमारा विषय क्या है? आत्मा। सिर्फ उसी का आभास होता है, उसकी झलक मिलने लगती है। हाँ, और हम उस प्रकाश में, हम उस आत्म तत्व में एकदम डूब जाते हैं। मतलब कि हम क्या बन जाते हैं? नमक की गुड़िया, उसी में डिसॉल्व हो गए। प्रकाश प्रकाश ही रहा। सत का स्वरूप क्या है? प्रकाश है। प्रकाश प्रकाश ही रहा। तो वो स्टेज समाधि की कहलाती है। उसी में विवेक ज्ञान का उदय होता है। विवेक, विवेक यानी, विवेक ज्ञान किसे कहते हैं? विवेक ख्याति। महर्षि पतंजलि ने विवेक ख्याति कहा है। विवेक ख्याति किसे कहते हैं? चित्त और पुरुष दोनों का अलग अलग ज्ञान हो जाना विवेक ज्ञान कहलाता है ना? अभी तो क्या है, हम चित्त और हमारा मन जो है उसी को हम समझ रहे हैं। ऐसा होता है ना, कई लोग खाना खाते हैं तो कहते हैं भाई आज तो आत्मा तृप्त हो गई, आत्मा को आनंद आ गया। जबकि हमने शुरू से जो आपने आपको कॉन्सेप्ट बताया, उसमें ये बताया कि आत्मा किसी में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होती है, बस उसका तो सिर्फ अस्तित्व होता है, उसका तो सिर्फ प्रकाश होता है। लेकिन आनंद किसको आया फिर? सुख दुख, ये सारी चीजें किसको अनुभव होती है? ये सारा का सारा व्यापार हमारे चित्त और मन का है। यहीं पर ये सारी चीजें होती हैं। तो आनंद जो आया वो आपके मन को आया, वो चित्त को आया, और वहीं पर वो संस्कार कलेक्ट हो गए। चित्त को कर्माशय भी कहते हैं। और जब तक संस्कार, जब तक कर्म भोग है, तब तक हमारा जन्म होता रहेगा और मृत्यु होती रहेगी, जन्म होता रहेगा। और जैसे जैसे जब हम साधना में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और कर्म बंधन से मुक्त होंगे, तभी हमें मुक्ति प्राप्त होगी, तभी हमारी समाधि की स्टेज प्राप्त होगी। तो अभी तो आपको पढ़ना है, पढ़ने के हिसाब से हम आपको बताते हैं कि किस तरह से, किसे हम समाधि कहते हैं। तो समाधि आपको समझ में आया कि महर्षि पतंजलि ने तीसरे पाद में इसको लिया है। और तीसरे का तीसरा सूत्र, आई थिंक तीसरा ही है विभूति पाद में ना, जिसमें उन्होंने कहा कि तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि। जब अर्थ मात्र का आभास रहता है और निज का स्वरूप, यानी जो मैं का या अस्मिता का अस्तित्व था, वो समाप्त हो जाता है, तब उसको समाधि कहते हैं।
अब ये तो लास्ट स्टेज है, जब हम वहां पहुंच रहे हैं। तो इसको इन्होंने दो भागों में बांटा है, संप्रज्ञा समाधि और असंप्रज्ञा समाधि। संप्रज्ञा समाधि किसे कहते हैं? संप्रज्ञा समाधि में क्या होता है, देखिए हमने शुरू में आपको बताया कि चित्त है, चित्त के ऊपर बहुत सारी लेयर है। जैसे कि सूरज निकलने वाला है, सूरज निकला और बादलों ने उसको ढक लिया, बादलों ने उसको ढक लिया, तो सूरज का प्रकाश दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। जब बादल छटेंगे तब हमें सूरज का प्रकाश दिखाई देगा। एक और उदाहरण ले लीजिए कि आग है, चिंगारी है, लेकिन राख ने उसको ढक लिया, तो वो चिंगारी दिखाई देगी या उसका अस्तित्व समझ में आएगा? नहीं आएगा। जब वो राख हट जाएगी तब उसका अस्तित्व समझ में आएगा। तो उसी तरह से हमारा जो चित्त है वो भी बहुत मतलब बिल्कुल आत्म तत्व की तरह ही है, क्योंकि हमने आपको बताया कि वो सतोगुणी होता है। तो हमें उस स्टेज में पहुंचना है, शुरुआती स्टेज में। रज और तम तो धीरे 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 जैसे जिस स्टेज में ऊपर उठ रहे हैं तो समाप्त होते चले जा रहे हैं, उस स्टेज में पहुंचना है। लेकिन समाधि में क्या होता है, असंप्रज्ञा समाधि में क्या होता है, तीनों गुणों की समाप्ति होती है। लेकिन संप्रज्ञा समाधि में क्या होता है, रजोगुण और तमोगुण शांत होते हैं, सतोगुण रहता है। तो सतोगुण के स्टेज में क्या होता है कि जो हमारा चित्त है वो अभिजातस यानी स्फटिक मणि की तरह कैसा हो जाता है, एकदम पवित्र हो जाता है। स्फटिक मणि के बारे में आपने देखा होगा कि जैसे किसी भी पेपर पर, ब्लैक कलर के पेपर पर, ब्लू कलर के पेपर पर, ग्रीन ग्रीन कलर के पेपर पर, जहां कहीं आप उसको रखेंगे वैसे ही रेज उसमें निकलेंगी, वैसे ही प्रकाश निकलेगा, क्योंकि उसमें एकदम ट्रांसपेरेंट होती है, उसमें कोई मिलावट होती ही नहीं है। लेकिन अगर आप चौक को रखेंगे तो ढक जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि चौक में मिलावट है। तो जब हम साधना करते हैं, धारणा ध्यान करते 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 सबसे पहले संप्रज्ञा समाधि की स्टेज आती है। और संप्रज्ञा समाधि की उस लास्ट स्टेज में क्या होता है, हमारा चित्त की जितनी भी अशुद्धियां हैं, रजतम वाली जो अशुद्धियां हैं, वो सब समाप्त हो जाती हैं और चित्त क्या हो है, स्फटिक मणि की भांति एकदम पवित्र हो जाता है। अब आप उसको जहां कहीं भी रखेंगे, जहां कहीं भी रखने का तात्पर्य यह है कि जिसको भी हम विषय बनाएंगे, जैसे आगे चल के आप विभूति पाद में क्या बताया गया है कि उस चित्त को आप अगर हाथी पर संयम करते हैं, धारणा ध्यान समाधि को संयम बताया गया, तो हमारे अंदर हाथी जैसा बल आ जाएगा। आप चंद्रमा पर संयम करते हैं तो चंद्रमा के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो वो इतना पवित्र हो गया चित्त, वो इतना प्योर हो गया कि आप जिस भी पेपर पर जहां भी उसको रखेंगे वैसे ही किरणें उसमें से फूटने लगी, वो बिल्कुल उसी की तरह हो जाएगा। यानी कि उसके स्वयं का अर्थ खत्म हो जाएगा, अर्थमात्र निर्भासम, उसका स्वयं का स्वरूप खत्म हो जाएगा और केवल अर्थ है वो विषय ही बचेगा, है ना। तो वो स्टेज संप्रज्ञा समाधि। लेकिन इस स्टेज पर पहुंचने के लिए भी हमें चार अवस्थाओं से निकलना पड़ता है। कौन कौन सी? वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। वितर्कानुगत समाधि क्या होती है? जब भी हम कोई भी काम करते हैं, प्रैक्टिकल उसमें ले लीजिए, आपसे कोई कहे कि भाई आप चलो ये सेमिनार हो रहा है, ये व्याख्यान चल रहे हैं, आप इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, तो आपके मन में तुरंत एक बात आएगी, भाई मैम ऐसा क्यों कह रही हैं, क्यों, हमें इससे क्या लाभ होगा, हम क्यों करें। तो कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उसमें तर्क वितर्क हमारे साथ साथ चलने लगते हैं। तो ये समाधि की स्टेज में भी ऐसे ही होता है। स्थूल के विषय तो छूट जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म में भी ऐसे ही होने लगता है। तो जब तर्क वितर्क साथ साथ चलते रहते हैं तो उनको वितर्कानुगत समाधि कहते हैं। और विचारानुगत, अब आप यहाँ पर आपको पढ़ना है किताब में, समाधि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और आपको एग्जाम भी देना पड़ेगा, आपको आगे चल के क्लास भी लेनी पड़ेगी। तो इसको आप थोड़ा सा इस तरह से समझिए कि वितर्कानुगत और विचारानुगत में अंतर क्या है। ठीक है, वितर्कानुगत में जब हम अपना विषय बनाते हैं ध्येय का, वो स्थूल होता है, विचारानुगत में सूक्ष्म होता है। स्थूल यानी जो आपको दिख रहा है बाहर, आपने शिव की प्रतिमा लिया, हिमालय लिया, कोई फूल लिया, कोई अपना इष्ट लिया, अपने गुरु को बनाया, तो जिसको भी बनाया तो उसके सब्जेक्ट में जो वितर्क चल रहे हैं, शब्द अर्थ ज्ञान के जो वितर्क चलते हैं, वो वितर्कानुगत समाधि है। और जब हमने सूक्ष्म को विषय बनाया, सूक्ष्म क्या है आपको पता है, सूक्ष्म विषय कौन कौन से हैं? अंदर जब हम जाते हैं तो हमारी तन्मात्राएं हैं, हमारी सूक्ष्म इंद्रियां हैं, हमारा मन है, हमारे चक्र हैं, हमारा नाड़ी संस्थान है, हमारी आत्मा है, चित्त है, ये सब सूक्ष्म विषय है। तो इनको जब हम विषय बनाते हैं तो इनके साथ चलने वाले तर्क वितर्क वो विचारानुगत समाधि कहलाता है। तो वितर्कानुगत समाधि भी दो तरह की होती है। बहुत कंफ्यूजन है ना समाधि में, लेकिन जब मैम आपको पढ़ाएंगी, क्लियर करेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वितर्कानुगत समाधि में दो होते हैं, सवितर्क और निवितर्क। अब क्या होता है कि शुरुआत में तो ये कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर चलते हैं। जैसे हमने क्लास का एग्जांपल दिया कि मैम ने कहा कि क्लास करो, तो आपने शुरुआत में तो ये विचार आए
कि क्यों करना, कैसे करना, लेकिन जब आपने क्लास कर ली, बाद में आपको फायदा हुआ, तो आपके सारे वितर्क समाप्त हो गए, है ना? सारे तर्क वितर्क समाप्त हो गए। तो ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। जब स्थूल में हमने कोई टारगेट लिया और उस पर हम ध्यान कर रहे हैं, तो जब हम संप्रज्ञात स्टेज की वितर्कानुगत समाधि में पहुंचे, तो सवितर्क और निर्वितर्क, जब शब्द अर्थ ज्ञान के 3 वितर्क साथ-साथ चले, तो वो सवितर्क कहलाएगा। और धीरे-धीरे जब वो डिसॉल्व हो गए, सिर्फ क्या बचा? अर्थ बचा। अर्थ यानी विषय बचा। जिसको हमने टारगेट बनाया वो बचा। तो बाकी सब वितर्क-तर्क सब समाप्त हो गए। तो वो आपका क्या कहलाएगा? निवितर्क। तो वितर्कानुगत के सवितर्क और निवितर्क, उसी तरह से विचारानुगत के सविचार और निर्विचार। आप ऐसा समझ सकते हैं कि समाधि में हमने आपको बताया ना, शुरुआत में चित्त की उत्पत्ति हुई और वो कैसा था, और अब आपको समेटना है अपने आप को। अभी तक प्रकृति और पुरुष का जब संबंध बताया जाता है, तो प्रकृति के 2 प्रयोजन बताए जाते हैं। प्रकृति पुरुष का मिलन क्यों होता है? पुरुष के लिए उसके मिलन के 2 प्रयोजन बताए जाते हैं। एक तो पुरुष को भोग कराना और दूसरा उसको अपवर्ग कराना, कैवल्य कराना, मोक्ष कराना। पुरुष यानी आत्मा। तो आत्मा का प्रकाश जैसे चित्त पर आया, तो चित्त के माध्यम से उसको संसार में ले जाना, भोग कराना, सांसारिक प्रकृति देखना, संसार देख लेना। और जब आप संसार देखते हैं, जैसे आज देखिए आप संसार, तो आज क्या एक वैराग्य सा जागृत हो रहा है, क्या है ये? कोई भी कभी भी मर जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो ये जब देख लेते हैं, तो हम लोगों को क्या समझ में आता है? सर्वम दुखम, सब जगह दुख है। ये संसार रहने लायक है ही नहीं। यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद तो ये कहते हैं कि ये जो संसार है, ये फूलों से ढका हुआ मुर्दा है। बाहर से इतना सुंदर फ्लावर्स, इतना सुंदर सुंदर दिख रहा है, लेकिन जब आप इसके अंदर जाओगे ना, तो कुछ नहीं मिलेगा। और रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि ये खुजली है, खुजलाते हैं तो कितना मजा आता है, और खुजलाते खुजलाते आप लगातार खुजलाते रहो तो घाव बन जाता है। ऐसे ही संसार में जितने हम इन्वॉल्व होते हैं, जितना इसमें जाते हैं, उतना ही मजा आता है। लेकिन लास्ट में जब वो स्थिति आती है, जब हम चलने लगते हैं, तो क्यों बाबूजी आप प्रसन्न हो ना अपने जीवन से? जाने की स्थिति आ गई, अब तो भगवान का नाम ले लो। अरे भाई कहाँ भगवान का नाम, अभी तो और जिंदगी मिलती तो और देखते, कुछ नहीं देखा जीवन में, ऐसे वो बोलते हैं। यानी कि कुछ नहीं मिला, को भोगा भी तभी कुछ नहीं मिला। तो इसीलिए कहा गया है कि जो प्रकृति है, इसके 2 वो बताए गए हैं प्रयोजन, भोग और अपवर्ग। तो भोग तो कर लिया, अब अपवर्ग करना है, तो अपवर्ग यानी केवल, यानी मोक्ष। तो अब क्या करना है? अब हमें अपने आप को समेटना है। तो समेटने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले शरीर से समेटना शुरू करेंगे, पंच महाभूतों से। आप अपने आप को इंट्रोवर्ट करेंगे, आप अपने आप को अंतर्मुखी करेंगे, और समाज से, लोगों से ज्यादा मेलजोल, जहां जिन लोगों से बात करके हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है, जैसी न्यूज को सुन करके हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है, उन सब से आप कट ऑफ हो जाइए, उन सब से दूर हो जाइए। अगर हमें एक पतंजलि के मार्ग पर चलना है, पढ़ना है, केवल किताब एग्जाम देना है, तब तो कोई बात नहीं। तो क्या होगा कि पंच महाभूतों पर जब हम अपना, पंच महाभूत आ गया स्थूल में, तो स्थूल पर जब हमने शुरुआत किया, तो क्या हुआ? सवितर्क और निवितर्क। उसके बाद जब हम इसके अंदर गए, अंदर क्या मिला? हमने आपको क्या बताया था कि हमारी इंद्रियां और हमारा मन, है ना, तन्मात्रा, मन, ये सूक्ष्म हो जाएगा। फिर आपने सविचार के, विचारानुगत समाधि के अंतर्गत इन पर आपने वो किया। हमारी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी में सारी समाधि है। धर्म में समाधि, विवेक ख्याति, रितंबरा प्रज्ञा, सब इसी स्टेज में है। इसलिए अगर आप इसको समझ गए, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब हम आगे गए, तो हमने क्या किया कि अपने मन पर और इंद्रियों पर, इन पर अपना आधिपत्य जमाया, है ना, इनको इनको कंट्रोल में किया। तो अब यहाँ पहुंच करके क्या हो जाएगा हमको, कि यहाँ पहुंच करके तो विचारानुगत हुआ, विचार चले, फिर निर्विचार हो गए उससे। विचारानुगत समाधि 2 तरह की, सविचार और निर्विचार। अब उसके बाद कहाँ पहुंचे हम? चित्त से, चित्त में जो फ्लक्चुएशन होते हैं ना 17 स्तंभ में, तो सबसे पहले आप 25 तत्वों को याद कीजिए। आपने 25 तत्वों का डायग्राम या पढ़ा होगा, तो उन 25 तत्वों को याद कीजिए। तो जब फ्लक्चुएशन होती है, तो सबसे पहले अहंकार की उत्पत्ति होती है, और अहंकार में अस्मिता होती है। तो आनंदानुगत समाधि में आप कहाँ पहुंच रहे हैं? अस्मितानुगत समाधि में आप कहाँ पहुंच रहे हैं? आनंदानुगत समाधि में आप कहाँ पहुंच रहे हैं? अहंकार में। और अहंकार जो हमारे अंदर का है, अस्मि भाव, वहां पे भी सत है। वहां तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ सत रहता है। वहां जैसे हम पहुंचे, वहां पहुंच के एक असीम आनंद की प्राप्ति हुई।
क्यों? क्योंकि वहां पर उस आत्म तत्व का, उस सोर्स ऑफ एनर्जी से हम जुड़ गए और उस ऊर्जा हमें मिलने लगी और उस आत्म तत्व के दर्शन हो रहे हैं। वहां पहुंच करके हमने देखा कि यहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश है, यहाँ तो तम और क्रियाशीलता। इसीलिए कहते हैं ना कि शांत मन में ही ध्यान किया जाता है। मन शांत नहीं हो तो कुछ समझ में नहीं आता। वहां जब रज समाप्त हो गया तो क्रियाशीलता समाप्त हो गई, तम समाप्त हो गया तो जड़ता समाप्त हो गई, बचा केवल सतोगुण। तो वहां जाकर के आपको जो प्रकाश ही प्रकाश महसूस हो रहा है, तो वहां पर आपको क्या होगा कि एक आनंद की अद्भुत प्रकटीकरण होगा, एक तरह से कह सकते हैं आनंद की प्राप्ति होगी। उस आनंद को हम ले रहे हैं, तो वो होगा आनंदानुगत समाधि। अब हम और आगे चले, हमने अपना समाधि का विषय किसे बनाया? चित्त को। अब चित्त को समाधि का विषय बनाया, ध्यान का विषय बनाया, तो वहां पर अस्मि भाव, अस्मितानुगत समाधि, चौथी जो समाधि अस्मितानुगत समाधि, वो घटित हुई। कैसे? अस्मि मतलब मैं। वहां पहुंच के मुझे पता चला कि अरे मैं तो आत्मा हूं, मैं तो फालतू में अपने आप को ये सब समझ रहा था, संसार में घूम रहा था, मैं तो वो आत्म तत्व हूं। तो वहां पहुंच करके अस्मितानुगत समाधि प्राप्त होती है। और यहीं पर ध्यान दीजिएगा, यहीं पर अध्यात्म प्रसाद तो खैर निर्विचार समाधि में मिल जाता है। आप देखेंगे अपनी किताब में पढ़ेंगे तो निर्विचार समाधि की जैसे ही समाप्ति होती है, यानी हम आनंदानुगत समाधि में उठते हैं, वहां पर अध्यात्म प्रसाद मिलता है ऋतंभरा प्रज्ञा के रूप में। ऋतंभरा प्रज्ञा कहाँ होती है? निर्विचार समाधि जब खत्म होती है और आनंदानुगत समाधि की जब शुरुआत होती है, तो वहां पर ऋतंभरा प्रज्ञा होती है। ऋतंभरा प्रज्ञा किसे कहते हैं? ऋतंभरा प्रज्ञा सत्य के साक्षात्कार को कहते हैं। जैसे ये सब चीजें जो हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, जब इसका कोई साक्षात्कार कर लेता है, जैसे मान लीजिए कि किसी ने बताया कि हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास बहुत अच्छा लगता है, तो आपने उसके बारे में सुना केवल, तो आपने उसके बारे में जाना। लेकिन जब आप हर की पौड़ी पर आए और वहां उस हरिद्वार के दृश्य को देखा, तो आपको जो आनंद प्राप्त हुआ, आपने उसका साक्षात्कार कर लिया। तो वहां उस समय उसमें असत का कोई भाव ही नहीं रह जाता है। हमने जो हर की पौड़ी का एक्सप्लेनेशन किया, हो सकता है उसमें कुछ कुछ चीजें छूटी भी गई हो, कुछ कुछ हमने अपने मन से भी ऐड कर दी हो, लेकिन जब आपने साक्षात्कार किया तो आपने एज इट इज उसको साक्षात्कार किया। वो रित होता है, वो सत होता है। तो रितंभरा प्रज्ञा में जब हम पहुंचते हैं तो हम खुद साक्षात्कार करते हैं, अरे यहाँ तो सच में आत्म तत्व के बारे में जो महर्षि पतंजलि ने बताया, जो गीता में बताया गया, जो उपनिषदों में बताया गया, वो तो सच में ऐसी है। ये ऊर्जा का स्रोत तो सच में ऐसा प्रकाशित हो रहा है, यहाँ पर हमें वो महसूस होता है। तो यहाँ पर होती है ऋतंभरा प्रज्ञा। अब धीरे धीरे जब हम चित्त में पहुंचते हैं, टाइम काफी हो गया क्या गरिमा मैम? थोड़े से बस 10-15 मिनट में इसको कर देंगे। जब हम थोड़ी सी और ऊंची स्थिति में पहुंचते हैं, तो वहां पर पहुंच करके जो विशेष चीज जिसके लिए हम सारा पातंजलि योग दर्शन पढ़ रहे हैं, जिसके लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं, उसकी उत्पत्ति होती है। वो क्या है? विवेक ख्याति। वो क्या है? अब यहाँ पर पहुंच के हमारा स्विच ऑन होता है, अभी तक नहीं हुआ। अभी तक तो हम प्रयास ही कर रहे थे दरवाजा खोलने का, एंटर करने का और चीजों को ढूंढने का। अब यहाँ पर पहुंच के स्विच ऑन हुआ और जो विवेक ख्याति का जागरण हुआ, विवेक ख्याति यानी विद्या, यानी ज्ञान। और जैसे ही ज्ञान का उदय हुआ, विवेक ख्याति का उदय हुआ, अज्ञान की समाप्ति हो जाएगी। प्रकाश और अंधकार का क्या संबंध है? प्रकाश जब आता है तो अंधकार समाप्त हो जाता है, और प्रकाश जब जाता है तो अंधकार उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर पहुंच करके क्या हो जाएगा कि वो विवेक ख्याति में जब हम पहुंचते तो अज्ञान समाप्त हो जाएगा। और अज्ञान समाप्त हुआ तो हमारा कर्माशय, जो हमारा हाँ, एक चीज और अभी आपको दूसरी समाधि भी बतानी है, धर्म समाधि। तो यहाँ पर विवेक ख्याति होती है, ठीक है। अब ये विवेक ख्याति धीरे धीरे बढ़ती है। आपने सप्तधा प्रज्ञा भी आप पढ़ेंगे, तो ये विवेक ख्याति कुछ टाइम तक रहती है। जब तक विवेक ख्याति रहती है तब तक हमारे अंदर सतोगुण रहता है। ये विवेक ख्याति कुछ टाइम तक रहती है, स्टेज बाय स्टेप धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे आप कहेंगे कि एमए आपका कब कंप्लीट हुआ? तब आपने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, तब आपको एमए की डिग्री मिली। तो उसी तरह से अविप्लव विवेक ख्याति जो कहा गया है आपके सूत्र में, अविप्लव विवेक ख्याति कब होती है? जब आप वहां पहुंच करके, और जब वो विवेक ख्याति की लास्ट स्टेज होती है सप्तधा प्रज्ञा, 7 प्रज्ञाओं को स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हुए ऊपर लास्ट अविप्लव हो जाती है, तब वहां पहुंच करके धर्ममेध समाधि की उत्पत्ति होती है। धर्ममेध समाधि क्या होती है? धर्ममेध समाधि वो होती है जिसमें अब हमारा सत से भी साक्षात, मतलब सत से भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, हमें सत भी नहीं चाहिए।
हमें क्या चाहिए? हमें तो बस वो आत्म स्वरूप चाहिए, और अपने आत्मा में स्थित होने के लिए सत को छोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि सत किसका गुण है? प्रकृति का। प्रकृति से सत रजतम तीनों गुण यहाँ पर आए ना, तो जब हम सत्य को छोड़ेंगे तभी हमारा जो आत्मा का प्रतिबिंब इस पे पड़ रहा है, अपने स्वरूप में इसकी स्थिति होगी। तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, है ना। तो अब हम यहाँ पर सत्वगुण से भी मोह छोड़ना पड़ता है, विवेक ख्याति से भी मोह छोड़ना पड़ता है। तब क्या होता है? धर्ममेध समाधि की उत्पत्ति होती है, और धर्ममेध समाधि के बाद पर वैराग्य होता है। पर वैराग्य में क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि क्या उसमें बताया गया है कि प्रकृति के गुणों में वितृष्णा हो जाती है, सत्रजतम तीनों गुणों में वितृष्णा हो जाती है, तब जाकर के पर वैराग्य होता है। और जब तीनों गुणों में वितृष्णा हो गई, तो मान लीजिए चित्त है, ये सत्रजतम तीन गुण प्रकृति के उठ करके आए थे, और यहाँ पुरुष का प्रतिबिंब पड़ा था, तो सत्रजतम ये तीनों गुण उठ करके वहां चले जाते हैं। चित्त का जो स्वरूप है, यहाँ पर जो उसका प्रतिबिंब पड़ रहा था, ये अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तब क्या होता है? तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, वो अपने स्वरूप में स्थित होता है। जैसे एक जलाशय है, जलाशय में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है, और वो प्रतिबिंब अभी तक क्या था? अभी तक जब हम शुरुआत में चल रहे थे, तब हमें वो प्रतिबिंब भी नहीं दिखाई दे रहा था। तब हमें क्या दिखाई दे रहा था? केवल पूरे जलाशय में एक प्रकाश दिखाई दे रहा था, ठीक है। फिर जब हमने अपने आप को समेटा, तो धीरे धीरे हमें वो प्रतिबिंब भी दिखाई देने लगा, और वो प्रतिबिंब दिखाई दिया तो हमें लगा ये तो प्रतिबिंब भी फॉल्स है, ओरिजिनल चंद्रमा तो ऊपर है। तब हमने ऊपर देखा, और ऊपर देखा तो हमें दिखाई दिया कि वो चंद्रमा है, तो इसका भी मोह हट गया। तो तब उस स्टेज में जाकर के तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, और यही समाधि है। इसी को हम असंप्रज्ञा समाधि कहते हैं, इसी को हम कैवल्य कहते हैं, इसी को हम निर्भीक समाधि कहते हैं। तो ये जो स्टेजेस हैं, ये इस स्टेज में उठती हैं, यानी जिन स्थितियों में हम ऊपर ऊपर से नीचे की तरफ आए थे, और उसी स्टेज में हम नीचे से ऊपर की तरफ उठते हैं, तब जाकर के वो हमें अपने स्वरूप का भान होता है। तो ये कुछ चीजें थी जो शॉर्ट आउट करके हमने आपको बताने का प्रयास किया। और प्रेजेंट टाइम में जो समस्याएं चल रही हैं, इन सब चीजों को देखते हुए यही कहा जाएगा कि आप आसन प्राणायाम ये सारी चीजें करते हैं, लेकिन इन सब के अलावा थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन के लिए, या जप के लिए, या किसी भी स्पिरिचुअल प्रोसेस के लिए आप निकालिए, और उसमें आप ऐसे ही ध्यान कीजिए। आप अपने आप को शांत और स्थिर छोड़ दीजिए, एकदम स्थिर। जब अगर आप अपने शरीर को स्थिर कर लेंगे तो मन स्थिर हो जाएगा, मन को स्थिर कर लेंगे तो शरीर स्थिर हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत, मन प्राण और शरीर तीनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। प्राणायाम करेंगे तो आपका शरीर और मन दोनों स्थिर होने लगेंगे, राजयोग करेंगे, मन को संभालेंगे, तो ये दोनों भी स्थिर होने लगेंगे। आप देखें, जब आप कभी डीप मेडिटेशन की स्टेज में होते हैं तो आपका रेस्पिरेशन भी स्लो हो जाता है, और कभी प्राणायाम करते करते जब आपका रेस्पिरेशन स्लो होता है तो आपका जो मन है वो भी एकाग्र होने लगता है। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर से आप रेगुलरली थोड़ा सा टाइम निकालिए इसके लिए, मेडिटेशन के लिए, और बस आंख बंद करके कुछ नहीं करना है आपको। अपने अंदर जाइए, और जो वो सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी आत्मा, उसको महसूस करने की कोशिश कीजिए, और उसी से आप एनर्जेटिक हो रहे हैं, उसी से हमारे अंदर एनर्जी आ रही है, और उस एनर्जी से आप देखेंगे कि आपका इंटरनल इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता जा रहा है। और जब हमारा इंटरनल इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, तो बाहर की कोई भी परिस्थिति हमें परेशान नहीं कर सकती, ना डगमगा सकती है, और ना ही कोई बाहर की बीमारी भी अटैक कर सकती है। ये हमारे ऋषियों ने शोध किया है। और अभी आप देख ही रहे हैं साइंटिफिकली, जो साइकोसोमेटिक डिजीज जो बताई जाती हैं कि मन से शरीर पर प्रभाव, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ये जितनी भी प्रेजेंट टाइम की ऑर्थराइटिस से जो बीमारियां हैं, ये मन से शरीर पर पड़ने वाली बीमारियां हैं। मन स्वस्थ तो सब कुछ स्वस्थ। तो यही महर्षि पतंजलि के दर्शन है। और महर्षि पतंजलि प्रेजेंट टाइम में तो हमें इसकी बहुत ही जरूरत है कि हम थोड़ा इंट्रोवर्ट हो। समय भी है सभी के पास, लॉकडाउन भी है, टाइम भी है, तो अपने आप को थोड़ा सा पहचानने के लिए मैं क्या हूँ, स्वयं से जुड़े, स्वयं में ही ऊर्जा का स्रोत तलाशें, और अपने आप से ही अपने आप को जोड़ें। यही आज के सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है। थैंक यू। अब कैसे मैं दुस्साहस करूं इस प्रखर ऊर्जा को शब्दों में बांधने का, नहीं। लेकिन फिर भी परंपरा को निभाते हुए आपके इस सारगर्भित व्याख्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैं पिछले व्याख्यान में भी मैंने बोला था कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने कहा था कि हम उन बीजों का निर्माण करेंगे जो बंजर भूमियों में भी उपजाऊ होने की क्षमता रखते हैं। और फिर हमें ध्यान आया
एक बचपन में कहानी सुनते चले आ रहे थे, गुरु नानक देव ने कहा था कि बिखर जाओ, तो गुरुवर ने वो बीज उत्पन्न किए और बिखेर दिए। आज वो चीज समझ में आती है, लेकिन फिर भी हृदय में थोड़ा सा मलाल रहता है हम कि लोग उस जो फर्स्ट बैच ऊर्जा के के स्टूडेंट स्रोत हैं, से हम बहुत दूर है। और मेरी बड़ी बहन स्वरूपा जी से जब हम अभी बहुत समय बाद मेरी मुलाकात हुई, तब मन में ठान लिया था कि इस ऊर्जा से मेरा कनेक्शन कट रहा है, मुझे कट नहीं करना है। और धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं इस तकनीकी व्यवस्था का, जिसके द्वारा हम आप सब लोगों से जुड़े हैं। जो ऊर्जा से हम वंचित रह गए थे, वो ऊर्जा हमें पुनः मिली है। उस प्रांगण को हम बहुत हृदय से मिस करते हैं कि हम कैसे वहां पहुंच जाएं। तो एक ही माध्यम मुझे मिला और मैंने अपनी जितनी कड़ियां मेरी थी, मैंने उनको जोड़ा और मैं खो गई थी, मैंने पुनः अपने आप को वापस लाने का प्रयास किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरा सहयोग किया इस प्रखर ऊर्जा के लिए और आज के व्याख्यान के लिए। अवश्य निसंदेह हमारे जो विद्यार्थी गण है, उनको पूरा समझ में आया होगा अच्छे से कि वास्तव में पातंजल योग सूत्र है क्या। ये डरने की चीज नहीं है। और अष्टांग योग आज आपने एक नए रूप में देखा कि कितने सरल शब्दों में आपको समाधि, चित्त तो अब आप भूल नहीं सकते, इतने सरल तरीके से भी आपने बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अवश्य मेरे बच्चे इससे बहुत लाभान्वित हुए होंगे। शायद मैं भी इस स्वरूप में उनको स्पष्ट ना कर पाती। एक नई तकनीकी, एक नया स्वरूप और एक नया विचार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हम आपको समय समय पर याद करते रहेंगे, आपके समय का, आपकी इस ऊर्जा का लाभ लेते रहेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शब्दों में मैं नहीं बांधना चाहूंगी, लेकिन ये परंपरा है, इसलिए मुझे धन्यवाद देना पड़ रहा है, वरना मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा इस तरीके से बिल्कुल धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। जुड़ी है ये कड़ियां, ये टूटे, ये ऐसे ही निरंतर जुड़ी रहें। साथ ही साथ मेरे प्रतिभागियों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने इतनी तन्मयता से इसको सुना और इसका लाभ लिया। और मेरी सभी शिक्षिका बहनों का, मेरी प्राचार्य जी को मैं रोज हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ। और हृदय मेरा प्रफुल्लित रहता है कि मैम ने जो एक इस आयोजन को करने की हमें अनुमति दी और इतनी सारे ज्ञान को हम लोग ले रहे हैं, इसका माध्यम सिर्फ और सिर्फ हमारी प्राचार्य जी हैं। उनका भी जितना धन्यवाद किया जाए कम है। हालांकि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक परंपरा है, इसलिए कर रहे हैं। मैम ने हमें एक ऐसा स्थान दे दिया जिससे हम इन सब ऊर्जाओं का, इन सब ज्ञान का लाभ ले पा रहे हैं। उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार आप मेरी बड़ी बहन स्वरूपा डॉक्टर रश्मि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके व्याख्यान के लिए हम पुनः आपसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद। आज का सत्र अब हम यहीं समाप्त करेंगे। कल एक नए विषय के साथ फिर आपसे पुनः कल भेंट होती है। तब तक के लिए नमस्कार।